मॉर्निंग स्टूडेंट। आज संस्कृत की कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम आपकी क्लास का जो आगे का जो चैप्टर गोदहनम जो चल रहा था, उस गोदोहनम पाठ को आगे बढ़ाते हुए उसका वर्णन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा था जब वो कुंभकार के पास में कुछ दूध निकालने के लिए बर्तन को लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कुंभकार जो है वो घड़ा बना रहा होता है। तो हमने उस श्लोक को पढ़ा था। उस श्लोक के अंदर जो आपने हैं वो उससे आगे हम जानते हैं। तो चंदन नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। देखिए, चंदन जो है वो क्या कहता है? चंदन कहता है नमस्करोमि तात, अर्थात तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। पंचदश मतलब 15 और घटान मतलब घड़े और इच्छामि मतलब चाहता हूँ। यानी कि नमस्कार करता हूँ तात, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम मतलब क्या, दास्यामसि मतलब दोगे, क्या दोगे। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो जाते ही सबसे पहले चंदन जो है वो कहता है कि नमस्कार करता हूँ तात, मैं 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे। तो देवेश कहता है कथम ने विक्रयणाय एव एते ग्रहाण घटान पंच शतोत्तरम रूप्यकाणि च देहि। तो देवेश जो है वो क्या बोलता है? कथम ने, कथम मतलब क्यों और ने मतलब नहीं, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, विक्रिय, विक्रिय आप बहुत अच्छे से इस शब्द का अर्थ जानते हो। विक्रिय मतलब होता है बेचना, एव मतलब ही, एते मतलब ये, अर्थात ये जो घड़े हैं ये बेचने के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, और क्या कहता है? घड़ों को लीजिए। ग्रहण मतलब ग्रहण कीजिए और घटान मतलब घड़ों को ग्रहण कीजिए। पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये दीजिए। पंचशतोत्तर अर्थात 500 रुपये दीजिए। तो फिर चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। देखिए, चंदन क्या कहता है? साधु उचित है या ठीक है। साधु मतलब उचित है या ठीक है। परम मतलब परंतु, मूल्यम मतलब मूल्य, तू मतलब तो, दुग्धम मतलब दूध को, विक्रिय मतलब बेच करके, एव मतलब ही, दातुम मतलब दे सकता, और शक्यते मतलब सकता हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि उचित है, ठीक है, परंतु मूल्य जो है वह तो दूध को बेचकर ही दिया जा सकता है। आगे क्या देवेश कहता है? क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि। देवेश क्या कहता है? क्षम्यताम, क्षमा कीजिए पुत्र, पुत्र क्या कहता है कि क्षमा कीजिए पुत्र। मूल्यम बिना तू एकम अपि, मूल्य के बिना तो, एकम अपि एक भी, घटम घड़ा, न नहीं, दास्यामि मतलब दूंगा, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। आगे मल्लिका, मल्लिका क्या कहती है? सब आभूषणम दातुम इच्छति। सब मतलब अपने, आभूषण मतलब आभूषणों को, दातुम मतलब देने की, और इच्छति मतलब चाहती है या इच्छा करती है। अर्थात अपने आभूषणों को, अपने गहनों को देना चाहती है। तात यदि अधुन एव मूल्यम आवश्यकम तरहि ग्रहण एतत् आभूषणम। क्या कहती है? तात यदि अभी, अधुना एव अभी ही, मूल्यम आवश्यकम, मूल्य मतलब पैसे जो हैं वो आवश्यक है, तरही तो, ग्रहण एतत् आभूषणम, ग्रहण, ग्रहण मतलब ग्रहण कीजिए, एतत् मतलब इन, आभूषणों मतलब आभूषण या गहनों को, यानी कि अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है और कहती है तात यदि अभी इनका मूल्य देना आवश्यक है तो मेरे आभूषणों को ले लीजिए, इनको ग्रहण कर लीजिए।
देवेश पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम न तु यथा अभिलषितान घटान दुग्धम विकीर्य एव घट मूल्यम ददातु। देवेश क्या कहता है, पुत्री के पुत्री न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता, कथम अपि न इच्छामि, मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता, न कथम अपि इच्छामि, मेरी कभी भी इच्छा नहीं है, त्वाम आभूषण विहीना करतुम, कि मैं तुमको आभूषणों से रहित या विहीन कर दूं। न तू यथा अभिलषितान घटान, क्या कहती है, अपनी इच्छा के अनुसार इन घड़ों को ले जाइए, दुग्धम विकीर्य एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेच करके मूल्य दे देना। दोबारा से देखिए इस लाइन को, देवेश जो है वो क्या कहता है, पुत्री के, यानी कि हे पुत्री न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ, कथम अपि न इच्छामि, मेरी कभी भी इच्छा नहीं है कि त्वाम आभूषण विहीना कर तुम, कि मैं तुमको आभूषणों से विहीन करूं या तुमको आभूषणों से रहित करूं। न तू यथा अभिलषितान घटान, और जितने घड़े चाहिए, जितनी तुम्हारी इच्छा है उतने न तू अर्थात ले जाई ये, दुग्धम विकीर्य एव घट मूल्यम ददातु, दुग्धम मतलब दूध को, विकीर्य मतलब बेच करके, एव मतलब ही, घट मूल्यम मतलब घड़े का मूल्य, और ददातु मतलब दे देना, अर्थात दूध को बेच करके घड़े का मूल्य दे देना। उभौ, उभौ से तात्पर्य होता है दोनों, यानी कि कौन कौन, चंदन और मल्लिका। धन्यो अस्ति तात धन्यो असि, क्या कहती है, धन्य हो तात धन्य हो, क्या कहती है, उस जब वो बिना मूल्य के घड़े देने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे दोनों के दोनों चंदन और मल्लिका जो है वो आशीर्वाद, वो उसको क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं, कि धन्यवाद तात धन्यवाद। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे क्या है, पंचम दृश्य जो है वो इसका प्रारंभ हो जाता है। पंचम दृश्य के अंदर जो है उसमें देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका कि नाटक जो होता है हमेशा उस नाटक का जो कोई भी दृश्य जब प्रारंभ किया जाता है तो उसकी थोड़ी सी रूपरेखा को बनाया जाता है। उस रूपरेखा को प्रदर्शित करते हुए नाटक को पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो एक एक पात्र फिर सामने आते हैं, और इसी के साथ हमारा जो इस नाटक का पंचम दृश्य है वो पंचम दृश्य प्रारंभ होता है। किस प्रकार से, माशा अनंतरम संध्या काले एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति दुग्ध क्रेतारे अन्य च ग्रामवासिने अप्रत्र आशीनः। क्या कहा गया है, क्या बताया गया है इसके अंदर, माशा अनंतरम, महीने भर के बाद में, संध्या काल है, सायंकाल का समय है या सायंकाल का दृश्य हो रहा है, एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र मतलब एक और, रिक्ता अर्थात खाली, नूतन घटा नए घड़े, संति मतलब है, अर्थात एक और, एक महीने के बाद में सायंकाल का समय है, एक और खाली घड़े, नए जो घड़े हैं वो रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारे अन्य च, और दूसरी ओर दूध खरीदने वाले, ग्रामवासी ने अप्रत्र आसीना, और ग्रामवासी बैठे हुए हैं, अर्थात दूसरी ओर दूध खरीदने वाले अन्य जो ग्रामवासी हैं वो बैठे हुए हैं। क्या आगे क्या होता है, चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आव्यति, धेनुम प्रणम्य, चंदन जो है क्या करता है, धेनुम प्रणम्य, धेनु मतलब गाय को, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण करके,
यानी कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण का आह्वान करते हैं। श्लोकों के माध्यम से हम मंगलाचरण को गाते हैं। मल्लिकाम आव्यति, मल्लिकाम मतलब मल्लिका को, आव्यति मतलब बुलाता है। अर्थात चंदन जो है वो क्या कर रहा है, धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण को करके मल्लिकाम आव्यति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके जल्दी आइए, शीघ्रता से आओ, जल्दी आओ। तो मल्लिका कहती है आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, आयामी नाथ क्या कहे, आ रही हूँ स्वामी। नाथ किसके लिए होता है, स्वामी के लिए, भर्ता के लिए, पति के लिए जो है वो व्यक्त किया जाता है नाथ शब्द का। तो मल्लिका आयामी नाथ क्या कहती है, आ रही हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दूध को दोहना आरंभ करो, अर्थात दूध को निकालना प्रारंभ करो। देखिए यहाँ निकालना और दोहना जो होता है वो एक ही शब्द होता है, चंदन। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनश्च पात्रेण सह पतति। देखिए ब्रैकेट में फिर से एक दृश्य को दर्शाया गया है कि स्थिति क्या हो रही है, चंदन। यदा धेनो समीपम गत्वा, यदा मतलब जब, धेनो मतलब गाय के, समीपम मतलब पास में, गत्वा मतलब जाकर के, दोग्धुम इच्छति दूध को दुहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय जो है वो पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ में, बर्तन के साथ में गिर जाता है। जैसे ही चंदन जो है गाय को, दूध को जो है उसको दोहने के लिए जाता है तो गाय अपने पिछले पैर से उसके ऊपर प्रहार करती है, और वो पात्र जो होता है, उसके हाथ में बर्तन जो होता है, उसके साथ में वो दूर जाके गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते पुनः प्रयासम करोति, क्या नंदिनी दुग्धम देहि दूध दीजिए, किम जातम ते तुमको क्या हो गया है, पुनः प्रयासम करोति पुनः प्रयास करता है या फिर से प्रयास करता है। आगे फिर से स्थिति बताई गई है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। क्या होता है कि फिर से क्या होता है, नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण, नंदिनी जो है वो पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण अपने पैरों के प्रहार से ताड़यित्वा उसको मारती है, चंदनम रक्त रंजितम करोति और चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि चित्कारम कुर्वन् पतति, हाँ अरे हतो अस्मि इसने मुझे मार दिया, चित्कारम कुर्वन् पतति और चिल्ला करके या चीख करके गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यति, और सर्वे सभी आश्चर्येण आश्चर्य से चंदनम चंदन को अन्योन्य च पश्यति और आपस में देखते हैं। सभी आश्चर्य से चंदन को और आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका जो है चित्कारम चित्कार को श्रुत्वा सुन करके झटती प्रविश्य शीघ्रता से या जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, हे स्वामी क्या हो गया, कथम त्वम रक्त रंजित है, किस प्रकार तुम खून से सने हुए हो, किस प्रकार तुम खून से लथपथ हो। चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति दोहन प्रक्रियायाम आभरमाणम एव ताड़यति माम।
धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। गाय जो है अपना दूध निकालने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आभमारणाम तेव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रियाम आरंभनाम एव ताड़यति माम, और दोहन कार्य प्रारंभ करते ही मुझे प्रताड़ित करती है, मुझे मारने लग जाती है। अब देखिए फिर से स्थिति को बताया गया है यहाँ पर। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्ये दोग्धुम प्रयतते, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका धेनु स्नेहेन, मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से अर्थात प्रेम पूर्वक आकार्य बुला करके दोग्धुम प्रयतते, दोहने का प्रयत्न करती है, दूध को निकालने का प्रयत्न करती है, किंतु परंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दूध से रहित है ऐसा वो जानती है कि अब इस गाय के नीचे दूध नहीं रहा है, वो दूध से विहीन हो गई है, ऐसा उसे आभास होता है। मल्लिका चंदनम प्रति नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम सा पीड़ाम अनुभवती अतएव ताड़यति। मल्लिका जो है चंदनम प्रति, मल्लिका जो है चंदन की ओर, नाथ हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्, हम दोनों ने बहुत अधिक अनुचित किया है, हम दोनों ने बहुत अधिक अनुचित किया है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, क्या किया कि 1 महीने के बाद गाय के दूध का दोहन किया। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, वह दुख का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वो मार रही है या इसलिए वो हमें प्रताड़ित कर रही है। चंदन कहता है देवी मया अपि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत् पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम अतएव दुग्धम शुष्कम जातम अतएव उक्तम। चंदन कहता है देवी मया अपि ज्ञातम ये, मैंने भी जाना है, अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमारे द्वारा सर्वथा ही हमेशा ही अनुचित किया गया है। यत् कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने भर तक दोहनम न कृतम, गाय के दूध का दोहन नहीं किया, गाय के दूध को नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध जो है वो सूख गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है सत्य? कार्यम कार्यम अदतनियम यत् तद अध्यय विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। क्या कहा गया? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। कार्यम कार्यम अदतनियम, कार्यम अदतनियम, यानी कि क्या कहा गया है? जो कार्य आज का है वह कार्य आज ही करना चाहिए। कार्यम मतलब कार्य, अद्य मतलब आज, तनीय मतलब करना चाहिए। यत् अद्य एव विधीयताम, जो कार्य आज का है उसे आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर अस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, और जिसकी गति विपरीत होती है, जिसकी गति जो है उल्टी होती है, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि आज का जो कार्य है उसे आज ही करना चाहिए, और इसके विपरीत यदि हम उल्टा कार्य करते
करते हैं, जैसे आज का जो कार्य है उसे आज न करके हम आगे के समय के लिए टाल देते हैं, तो उससे हमेशा ही, उससे निश्चय ही कष्ट की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य, जो कार्य आज का है उसे आज ही करना चाहिए, और जिसकी गति विपरीत होती है, जैसे आज के कार्य को हम आज नहीं करते हैं, तो उसे निश्चयी रूप से, उसे आवश्यक रूप से ही कष्ट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मल्लिका आम भरते सत्यम एव मया अपि पठितम यत्। आम हाँ, भर्ता अर्थात हाँ स्वामी, सत्यम एव सत्य ही है, मया अपि पठितम यत् मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, या मैंने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याण कांक्षिणा यह करोति विचार्ये तत् स विषीदति मानव। क्या कहा कि सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याण कांक्षिणा यह करोति विचार्य तत् स विषीदति मानव। क्या कहा गया है? बहुत ही बढ़िया बात कही गई है। क्या कहा कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा, कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसके द्वारा कार्य को अच्छी प्रकार से विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विचार किए करता है वह हमेशा ही दुखी होता है। आपने हिंदी में भी कहा, जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ये कहावत है, तो वही है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसके कार्य को अच्छी प्रकार से विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विचार किए हुए करता है वह हमेशा ही दुखी होता है। सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याण कांक्षिणा, कि जिस कार्य को सुविचार्य अच्छी तरह से विचार करके विधातव्य करता है वो कल्याण कांक्षणी होता है, वो उसके लिए श्रेष्ठ होता है। यह करोति है विचार्य तत् स विषीदति मानवे। और जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य को करता है उसे हमेशा ही दुख की प्राप्ति होती है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज मैंने ये अनुभव भी कर लिया है। जब उसकी गाय ने उसे दूध नहीं दिया तो उसने इस बात का अनुभव भी कर लिया है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव, दिन का कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, उसी दिन करना चाहिए। जैसे आज का कार्य है तो उसे आज ही करना चाहिए। यह एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। और जो मनुष्य इसे समय पर नहीं करता है या इस प्रकार से नहीं करता है उसे हमेशा ही कष्ट की प्राप्ति होती है। वह निश्चय रूप से, ध्रुवम मतलब निश्चय, ध्रुवम मतलब निश्चय, वह निश्चय ही कष्ट की प्राप्ति को करता है। जवनिका पतनम, जवनी का मतलब क्या होता है? पर्दा। जवनी का मतलब पर्दा, पततम मतलब गिरता है, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सर्वे मतलब सभी, मिलित्वा मिलकर के, गायन्ति मतलब गाते हैं, सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? देखिए ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रं क्रियमाणस्य काले पिबति तदशम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रं क्रियमाणस्य काले पिबति तदृशमे। क्या कहता है? सभी मिलकर के क्या कहते हैं? शीघ्रता से न करने योग्य, शीघ्रता से न करने योग्य, आदान प्रदान और करने योग्य कर्म का महत्व समय नष्ट कर देता है। अर्थात शीघ्रता से न करने योग्य आदान और प्रदान
और करने योग्य कर्म का महत्व समय नष्ट कर देता है, अर्थात उससे हमेशा ही समय के नाश की संभावना होती है, वह निश्चय रूप से समय को नष्ट कर देता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बेटा एक चीज़ और, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है गोदोहनम। मैं लगातार ये 3 क्लासों में आपका ये चैप्टर पूर्ण हुआ है, और जब भी मेरी क्लास हुई तो इसका प्रतिदिन मैंने आपको इसको जो होमवर्क है वो मैंने आपको करने के लिए दिया था। इसकी संस्कृत लिखनी है चैप्टर की, और फिर इसका हिंदी अर्थ लिखना है। वैसे ही आज का भी आपका जो होमवर्क होगा वह यही है। इस चैप्टर को जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आज लास्ट डे है इस चैप्टर का, तो कंप्लीट इस जो चैप्टर है इसकी संस्कृत लिखे और कंप्लीट उसकी हिंदी अर्थ आपको करनी है। यह आज का होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।